हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर में बाइंडिंग क्या होता है और बाइंडिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंगुलर में डायरेक्टिव्स क्या होता है और डायरेक्टिव्स का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्टिव? इन एंगुलर डायरेक्टिव्स आर डिफाइंड एज क्लासेस दैट कैन ऐड न्यू बिहेवियर टू द एलिमेंट इन द टेम्पलेट। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टिव जो होता है ना, वो डिफाइन होती है एज ए क्लास जो ऐड करती है न्यू बिहेवियर टू द एलिमेंट। न्यू बिहेवियर मतलब कि हमारा जो एलिमेंट होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें आपका S2 है या P टैग है, ये एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ऐड न्यू बिहेवियर टू द एलिमेंट, मतलब हम कोई भी नया बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। नया बिहेवियर से कहने का मतलब ये है कि हम उस एलिमेंट में स्टाइलिंग दे सकते हैं, कुछ उस एलिमेंट को हम डबल कर सकते हैं। मतलब S2 है, ठीक है, हम उसे डबल एक और S2 लगाकर, तो डोम में मैनिपुलेशन हुआ ना वो। एक तो ये हुआ। दूसरा, हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मतलब हम अपीयरेंस से मतलब कि हमने उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और दिख रहा था, हमें दिखाना है कुछ और, तो अपीयरेंस मतलब ये हो गया। और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बिहेवियर। एग्जिस्टिंग मतलब कि मैंने जैसे भी आपको पीछे बताया कि अगर मानो किसी मतलब पैराग्राफ है हमारा, अगर हमारे पैराग्राफ को हमें येलो कलर में दिखाना है बैकग्राउंड, तो हम एग्जिस्टिंग बिहेवियर, जो हमारा एग्जिस्टिंग बिहेवियर होता है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ना। और दूसरी डेफिनेशन मैंने इसकी लिए, द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव्स इन एंगुलर इज मेनेवर द डोम। मेनेवर मीन्स के मतलब हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने डोम में बाय एडिंग ए न्यू एलिमेंट टू डोम और रिमूविंग एलिमेंट। मतलब कि हम डोम में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। इवन चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द डोम एलिमेंट, मतलब हम डोम एलिमेंट के अपीयरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। देखो, बेसिकली डोम एलिमेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, डोम एलिमेंट ये, जैसे मैंने एक ये वेबसाइट है हमारा, एक तो व्यू हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। इस व्यू का जब ये व्यू बनता है तो ये तो ब्राउजर हमें व्यू दिखाता है हमारा, मगर इसके जब इंस्पेक्ट करते हैं, हम एलिमेंट में जाते हैं। एलिमेंट में जाने के बाद में हम यहाँ पर ये जो आपको सेक्शन या हेडर्स ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये पूरा जो आपको कंप्लीट दिख रहा है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से HTML से और नीचे बॉटम तक, ये हमारा पूरा डोम होता है। इस डोम में हमें अगर चेंजेस करनी होती है, मतलब अगर कोई कलर वगैरह चेंजेस करना होता है, तो हम डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक, कैसे यूज़ करते हैं वो आगे का पार्ट है। अगर जिसे अभी नहीं समझ में आया तो जब हम प्रैक्टिकली चलेंगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। डायरेक्टिव्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव, एक होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है, हमने एक बार कंपोनेंट बनाया था, चलो पहले एक बार नीचे चलते हैं। कंपोनेंट डायरेक्टिव्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स इन एंगुलर। दे रिप्रेजेंट ए रीयूजेबल UI एलिमेंट विद इट्स ओन टेम्पलेट, लॉजिक एंड स्टाइल। बेसिकली कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट बनाने के बाद में आपने उसमें कुछ इवेंट फायर करे, कुछ आपने एलिमेंट्स यूज करे, या आपने कोई किसी कंपोनेंट का सेलेक्टर आपने किसी और कंपोनेंट में यूज कर लिया, तो जब हमने उसका सेलेक्टर उठाकर उसमें कॉपी पेस्ट किया तो उसको हम कंपोनेंट डायरेक्टिव्स बोलते हैं। क्योंकि बिहेवियर में तो चेंजेस उसने भी की ना। मान लीजिए हमारा मेरी ये वेबसाइट है, ये हमारा पुराना है, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है अभी जो शो हो रहा है। अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मानो मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ टेस्ट नाम से, और उस कंपोनेंट का सेलेक्टर मैं इसमें रख देता हूँ ऐप कंपोनेंट में। तो जो हमने उस कंपोनेंट को रखा इस कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट डायरेक्टिव्स कहलाता है। एक कंपोनेंट डायरेक्टिव्स जब बनता है जब हम किसी कंपोनेंट का सेलेक्टर उठाकर उसके HTML में रख देते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया, इफ यू हैव ए यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट यू कैन यूज इट इन योर HTML लाइक इतना, मतलब हम अपना सेलेक्टर उठाकर वहां पर रख सकते हैं। हम दूसरी तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डायरेक्टिव इज यूज टू मेक चेंज इन लेआउट ऑफ द डोम। लेआउट से मतलब क्या है, आपके पास एक यूजर का लिस्टिंग है, ठीक है, ये भी एक आईडी है, नेम है और ईमेल है, सिंगल है। अब ng4 के यूज से मैं उसे क्या करूंगा, अगर मेरे पास एरेज में मल्टीपल डेटा आया तो मैं क्या करूंगा, उस डेटा को मल्टीपल टाइम शो करा दूंगा, रेंडर करा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डोम है उस डोम के एलिमेंट में चेंजेस होगी ना, कि आप इटरेशन कर रहे हैं आप उसमें। ठीक, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है
तीन टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। बाई एडिंग ngif। ngif से मतलब मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट है, आपको रेंडर नहीं कराना, आपको कंडीशन बेस पे रेंडर कराना है, तो आप कंडीशन बेस पे रेंडर करा सकते हैं। ng स्विच के रेंडर करा सकते हैं कंडीशन बेस। लिस्टिंग मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स पे। दिस टाइप ऑफ एंगुलर डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू मेक बिहेवियर और एलिमेंट चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। इस डायरेक्टिव का यूज करके हम जो हमारा एलिमेंट होता है उसके अपीयरेंस चेंजेस कर सकते हैं, मतलब उसकी हम स्टाइलिंग वगैरह चेंजेस कर सकते हैं कि हम कंडीशन बेस कोई कलर दिखा सकते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन है तो हमें ये कलर दिखाना है। तो उसका यूज करने के लिए हम ng स्टाइल और ng क्लास डायरेक्टिव यूज करते हैं। थ्योरेटिकली आपका हो गया। मैं आपको एक बार अगर सिंपली आपसे कोई पूछे कि डायरेक्टिव्स क्या होता है, डायरेक्टिव्स जो होता है हम डायरेक्टिव्स का यूज करके हम अपने डोम में चेंजेस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में, उसके अपीयरेंस में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टिव्स का यूज करके अपने डोम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और कर कैसे सकते हैं, इसके तीन टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके तीन टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट डायरेक्टिव्स, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। अब इनके हम एग्जाम्पल जो है, मतलब जो प्रैक्टिकली अब हम करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।